शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। अध्यात्म विद्या अध्यात्म उपनिषद रेक को राम संवाद। श्री सतगुरुदेव भगवान श्री राम जी को कहते हैं, हे राम जी, अज्ञान हृदय ग्रंथिर निशेष विलयस्तदा समाधिना अविकल्पेन इदाद्वैत आत्मदर्शनम। हे राम जी, जिस समय निर्विकल्प समाधि के द्वारा आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान की जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाश हो जाता है। फिर कहूं, अज्ञान हृदय ग्रंथिर निशेष विलयस्तदा। अज्ञान में पड़ी हुई, हृदय में पड़ी हुई अज्ञान की जो ग्रंथि है, गांठ है, वो उस अवस्था में खुल जाती है जब हम निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं। तो निर्विकल्प जिस समय निर्विकल्प समाधि द्वारा आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान रूप गांठ का पूर्णतः नाश हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथिर छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परमात्मा का अनुभव होने पर, इस आत्मा का, उस परमात्मा का अनुभव होने पर हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथिर, वेद। छिद्यन्ते सर्व संशया, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, चाहे पापात्मक कर्म हो चाहे पुण्यात्मक कर्म हो, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब हमें उस आत्मा का, परमात्मा का दर्शन हो जाता है। और किसके द्वारा? निर्विकल्प समाधि के द्वारा। जब हमें परमात्मा का दर्शन हो जाता है, तो उस अवस्था में हमारी समस्याओं का, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, और सारे दुखों का समाधान हो जाता है, सारे कष्टों का समाधान हो जाता है, सारी पीड़ाओं का समाधान हो जाता है, और जीवन जो है आनंद से भर जाता है। जीवन जो है शाश्वत सुख और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। जीवन जो है शाश्वत आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। हम कृतार्थ हो जाते हैं। आज इतना ही। शेष अगले प्रसंग में आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अध्यात्म उपनिषद पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपसे एक निवेदन करते हैं, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी के समय ही निर्विकल्प समाधि की बात कही। जब तक निर्विकल्प समाधि को साधक प्राप्त नहीं होता, तब तक एकादशी के महत्व को भी प्राप्त नहीं होता। एकादशी का मतलब एकादश इंद्रियाणी, जो 11 इंद्रियां हैं मन के सहित, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। मन के सहित जो 11 इंद्रियां हैं, उन 11 इंद्रियों को भी निराहार कर लेना, निर्विकल्प कर लेना, निसंकल्प कर लेना, निष्क्रिय कर लेना और निर्विकल्प समाधि में चले जाना, तभी आनंद की अनुभूति होती है, तभी शाश्वत प्रेम
और शाश्वत शांति की अनुभूति होती है। तो आपको अच्छा लगा, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सबके प्रति एकादशी वाले दिन बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपका मन आपके शासन में हो, आपकी इंद्रियाएं आपके शासन में हो, आप सब पर कंट्रोल रखते हुए और आपका चित्त, आपका मन भगवान के ध्यान में लगे और भगवान के स्वरूप में लगे और भगवान के स्वरूप चिंतन में आप लीन रहें और लीन हो जाएं। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है। इन शब्दों के साथ साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।